अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉर एक्स ट्रेडिंग कालोजी। दोस्तों, आज 12 सितंबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानेंगे। आज हम फंडामेंटल न्यूज़, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो आज सबसे पहले देखेंगे क्योंकि वीकेंड है। इसका मुजाहिरा ज़रा कर लेते हैं। 12 सितंबर पर यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ दो हैं और कुछ खास नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ये $100 मूव, 100 पॉइंट्स मूव डेली का करना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो फिर भी हम इससे अवॉइड करेंगे क्योंकि वीकेंड है, सेशन टाइम हाई वॉल्यूम हो सकता है। हाई वॉल्यूम के साथ साथ फिर ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, मीन्स के कुछ भी हो सकता है। तो आप इस टाइम 7 बजकर मतलब कि 7 बजे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। गोल्ड का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। अब गोल्ड का चार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे के एनालाइज करते हैं। प्रीवियस डे में हमने जो एनालाइज किया था उसको देखते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ एनालाइज करने का। ये डिमांड जोन है कल जो मैंने ड्रा किया था, और ये सप्लाई जोन है। और मैंने बाकायदा ये मार्क करके दिया था कि मार्केट रेंज बाउंड है, इसका एरिया यही है, लेकिन इसने यहाँ फेक ब्रेकआउट दिया है। ये फेक ब्रेकआउट वैसे तो आपको पता नहीं लगेगा इसको वाज़ेह तौर पर देखने के लिए। वैसे तो आप सोच रहे होंगे ये तो नीचे कैंडल बनी है और ये टेस्ट दिया है और नीचे फिर से गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो हम ये छोटी सी सपोर्ट बनती है, लेकिन ये जोन वाइज ब्रेक डाउन नहीं है। इसको हम चेक करेंगे H4 पर। H4 में आपको ये लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी। लिक्विडिटी स्वीप में हमें पता लग जाएगा कि ये जोन ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। रास्ते बहुत गंजान हुए पड़े हैं, इनको ज़रा स्ट्रेच कर लेता हूँ मैं। ये देखें जी, मैं इंडिकेटर्स हाइड कर देता हूँ अभी ड्राइंग कर रहा। ये देखें जी, ये लिक्विडिटी स्वीप है। देखा जाए तो मार्केट में सिर्फ इस स्ट्रक्चर तक आई है। ये देखें, मीन्स के हमारा जो डिमांड जोन था उसको इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो इसके साथ साथ H1 में देख लेते हैं। H1 में ये क्या करती रही। हाँ जी, तो इसमें भी ब्रेक डाउन नहीं है। मार्केट आज बाय का सिनेरियो बना चुकी है। चलो चलते हैं, सब कुछ रिमूव करते हैं। सारी ड्राइंग रिमूव करने के बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज सबसे पहले आज हम डे की कैंडल को मार्क करते हैं, प्रीवियस डे की कैंडल को। ये आ गई थी हमारे पास प्रीवियस डे की कैंडल, और इससे मार्क करते हैं। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। ये सपोर्ट एरिया और ये इसका रेजिस्टेंस। सेंटर में इसका पिवट पॉइंट। इसका कलर ब्लू कर देते हैं। अप साइड की जो ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका रेड। तो ये है प्रीवियस डे की कैंडल। अच्छा जी, अब जाते हैं H4 में। H4 में आज हमारा डिमांड जोन जो है कुछ अलग से बना हुआ है। हम इसी को ही मार्क करेंगे। ये हम वीक को साथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ
बॉडी को कंसीडर करेंगे। अगर हम इसे यहाँ ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा जोन बन जाएगा, लेकिन इसे ड्रा कर ही लेते हैं। इसे प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं अगले टाइम फ्रेम पर। अच्छा, एक तो ये हो गया और सेकेंडली ये हो गया, लेकिन इसे ये पिवट पॉइंट के ऊपर ही बना है, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं हुई। H4 में कैंडल क्लोज हो जाए तो ये वायलेट है। हो सकता है, बाकी 13 मिनट रह गए, हो सकता है फौरन नीचे भी आ जाए मार्केट, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मार्केट है। अच्छा, लेकिन हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ जी, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, सिर्फ डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं हम। डिमांड जोन, ये देखें जी, ये आ गया जी, प्रीसाइज कर लिया इसको हमने। इक्कीस तक का एरिया, 36-21 बनता है, और इधर से हम कर लेते हैं इसे ऊपर, फुल कैंडल मार्केट। ये है जी डिमांड जोन। हम हॉरिजेंटल लाइन ऊपर ले जाते हैं, और इसका एसएल बना लेते हैं। इसका एसएल बनेगा 8 पर, जो कि हमने पहले से ड्रा किया हुआ है। इसी को ड्रा कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम डिलीट करते हैं। 8, 36-8 का हमारा एसएल रहेगा। डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। 15 से हमारी लास्ट ट्रेड है, 12 से भी हो सकती है, 12 से भी हम ट्रेड लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया जी बिल्कुल नीचे की लेवल, और अब आते हैं इधर पिवट पॉइंट के करीब। मेरे ख्याल से आज नीचे नहीं आएगी मार्केट। मार्केट अब जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। इसका कलर हम करेंगे ब्लू, क्योंकि हमें याद रहे कि ये पिवट पॉइंट का डिमांड जोन है। बल्कि रेक्ट एंगल का भी कलर चेंज कर देते हैं, हमें भूल ना जाए, क्योंकि एनालाइज तो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें याद भी नहीं रहता कि ये कौन सा एरिया था। ये है जी, हमारा डिमांड जोन बन चुका है, और अब हम करेंगे सप्लाई जोन ड्रा। M30 में जाते हैं। M30 में हायर हाई देखें तो बहुत ऊपर ही है। ये हमारी रेड कलर की जो 3650 पर है, ये रेजिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन फिर भी हम ड्रा करेंगे इसको। ये छोटा सा एरिया बनता है इसका। मार्केट वैसे सप्लाई जोन पर है, इसको ड्रा करना भी बनता है। सेशन से पहले हो सकता है यहाँ रिजेक्शन लेती रहे मार्केट, और इसी एरिया में घूमती रहे। इसी एरिया का मतलब ये है कि मार्केट अभी पहले टॉप लेवल का जो है ये बना लेते हैं। 75 का एरिया है वैसे तो, लेकिन हम इसे यहाँ कंसीडर करेंगे। 60 से 68 तक का एरिया हमारे पास। ये लिक्विडिटी स्वीप है। मार्केट जब इसको क्रॉस करके M30 की भी कैंडल बना देती है, तो हम ये सोच समझ लेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट सेशन से पहले इसकी मूवमेंट ऐसे हो सकती है।
जैसे कि ये पहला राउंड लगा लो, ये और ये इस तरह मूव करती रहेगी, लेकिन इसके चांस जो हैं अप जाने के हैं। इस एरिया को आज टच कर सकती है, जरूरी नहीं इससे क्रॉस भी कर जाए, लेकिन अभी से इसके चांस लग रहे हैं ऊपर जाने के। तो ये सप्लाई जोन बना दिया, ये डिमांड जोन, ये पिवट पॉइंट, ये भी हमारा इस टाइम डिमांड जोन है। और ये भी सप्लाई जोन है हमारे पास। अब आते हैं जी, क्योंकि वीकेंड है, हो सकता है 50 पॉइंट भी अप लगा दे मार्केट। हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है? हमें एक कैंडल चाहिए आज के दिन की जो कि यहाँ ब्रेकआउट दे, जो कि तकरीबन 3680 पर जाके क्लोजिंग दे। कैंडल ग्रीन होगी और M30 में होगी। H1 या H4 का वेट आप नहीं करेंगे, क्योंकि सेशन टाइम होगा। M30 की क्लोजिंग 400 टेस्ट। अब इसका रिटेस्ट कहाँ तक बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक मीन्स के फिर वापस 60 तक 65 तक आएगी, डायरेक्ट भी जा सकती है, लेकिन ये है इसका 3700 का एरिया। ऐसा हो सकता है आज। हाँ, अगर कोई रिजेक्शन, क्योंकि इस टाइम सप्लाई जोन नहीं है, डिमांड जोन ही बन रहा है। तो इसके बाद अगर देखें तो मार्केट इसको क्लोज यानी ब्रेक डाउन करने आ जाए, लगता नहीं है वैसे, फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेड कैंडल और ये हमारा रीटेस्ट और फिर ये डाउन 3584 85 यहाँ तक। ये है जी, स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने। आप वीडियो देखने के बाद कोशिश करें, बिल्कुल आसान स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बनी हुई है इसको आप स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने कंप्यूटर पर लगा लिया करें, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगाकर ये रख लिया करें, ताकि आपके सामने मौजूद रहे कि एनालाइज आपके सामने किए हुए हैं, मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करते रहें, ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक ना हो। क्योंकि हम एनालाइज तो कर लेते हैं, टेक्निकल भी सीखे हुए होते हैं, ट्रेड लॉट साइज का भी पता होता है, लेकिन हम जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में खुद हमें मार्केट चेंज करती है, माइंड साइकोलॉजी, तो हमारा पूरा माइंड सेटअप जो बना हुआ होता है वो चेंज हो जाता है। हमने अपने माइंड सेट को बिल्कुल एक सेटअप के तौर पर क्रिएट किया हुआ होता है कि हम इस तरह से करेंगे, और हमारा सेटअप ये है जैसा कि मैंने बनाकर दे दिया आप लोगों को। तो लेकिन ये सामने नहीं होता, ना होने की वजह से, सामने ना होने की वजह से ऐसा होता है कि फिर हम कुछ और क्रिएटिविटी करने लग जाते हैं, कुछ और सोचते हैं और कुछ और खुद से बना रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। ठीक है जी, आज के लिए यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।